रीवा जिले के चोरहटा थाना अंतर्गत छिजवार गांव में शुक्रवार को पुलिस प्रशासन द्वारा एक सराहनीय पहल की गई। वर्दी में आपके अपने आएंगे, आपसे मिलने और आपकी बात सुनने के संदेश के साथ जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएसपी डॉक्टर ऋतु उपाध्याय और चौकी प्रभारी प्रशांत शुक्ला आमजन से सीधे रूबरू हुए। यह जन चौपाल रीवा आईजी गौरव राजपूत, डीआईजी राजेश सिंह चंदेल, एसपी विवेक सिंह एवं एडिशनल एसपी आरती सिंह के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामवासियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी गईं और त्वरित समाधान का आश्वासन दिया गया। जन चौपाल में डॉक्टर ऋतु उपाध्याय ने साइबर क्राइम, नशा मुक्ति, महिला सुरक्षा और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ग्रामीणों को जागरूक किया। उन्होंने नरवाई पराली न जलाने की अपील करते हुए बताया कि इससे गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाओं को रोका जा सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की पढ़ाई में मदद का आश्वासन देते हुए उन्होंने शिक्षा को जीवन बदलने का साधन बताया। साथ ही ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि पुलिस आमजन के साथ है और अपराध के खिलाफ एकजुट होकर कार्य किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अपराध की सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। जन चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और पुलिस की इस नई पहल की सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें अपनी समस्याओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुलिस खुद उनके गांव पहुंचकर उन्हें सुन रही है। ग्रामीणों ने इस पहल को जन हितैषी और जागरूकता बढ़ाने वाला कदम बताया। ये कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई, क्या उद्देश्य है इसका प्रमुख? वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जन चौपाल का आयोजन किया गया है। ये नव पहल है ग्रामीण जन से मिलने की। इसमें हमने पहला जो गांव चुना है वो नवस्ता चौकी का छिजवार गांव चुना है। हम ग्रामीण जन से जाकर मिले और उनसे संवाद किया, उनकी समस्याएं, समाधान उनके, और उसके साथ साथ हमने कुछ जो जागरूकता के बिंदु हैं उन पर भी चर्चा की। जैसे महत्वपूर्ण बिंदु थे साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा, नशे के विरुद्ध अभियान। साथ ही हमने उन्हें ये भी बताया कि शिक्षा कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बच्चों को शिक्षा की तरफ बढ़ाएं। जब बच्चे शिक्षा की तरफ रहेंगे, खेलकूद में रहेंगे तो नशे से दूर रहेंगे। तो शिक्षा के लिए भी हमने ये बताया उन्हें कि ग्रामीण जनों में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो हमारी ये पहल भी है इसके साथ साथ कि यदि कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई छोड़ रहा है तो हम सब उसकी मदद के लिए तैयार हैं। हमारे पास आकर वो संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी उन्हें दिया है कि आप व्हाट्सएप पे मुझे जानकारी भेज सकते हैं। साथ ही ये बताया कि आपराधिक तत्व जो होते हैं ग्रामीण स्तर पर काफ़ी जानकारी होती है उनकी, पर वो हम तक नहीं पहुँच पाती है, तो गोपनीय उनकी जानकारी रखी जाएगी। यदि वो हमें बताते हैं कि हाँ इस तरीके की आपराधिक कृत्य हो रहे हैं तो उसकी यदि हमें सूचना मिलती है तो हम तत्काल उसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि ग्रामीण जन से मिला जाए। सभी ग्रामीण हमारे पास नहीं आ पाते हैं, उनकी पहुंच हम तक नहीं है। बहुत सरल स्वभाव के भी होते हैं और वो अधिकतर इसमें हिचक होती है उनकी कि हम कैसे जाएं, कैसे मिलें। तो बस ये था कि जो परिवार के सदस्य की तरह हम एक दूसरे से व्यवहार करें और एकजुट होकर अपराध के खिलाफ खड़े हों। ये कि जो संवाद है पुलिस और जनता के बीच, संवाद धीरे धीरे कम हुआ, क्या इसको स्थापित करना भी एक बड़ा उद्देश्य होगा? बिल्कुल, ये बताना भी ज़रूरी है कि एज अ पुलिस ऑफिसर मैं भी किसी के घर की बच्ची हूँ और हम कई बार ये होता है कि पुलिस के विरुद्ध हो जाते हैं हम सिविलियंस। कई बार आपने देखा है कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं कि उन्हें लगता है पुलिस हमारी दुश्मन है, पर ऐसा नहीं है। हम आपके साथ के हैं, हम आपके घर के सदस्य जैसे हैं। तो हम पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ सिविलियन हैं और मैंने उन्हें ये बताया कि आप सिविलियन होने के साथ साथ पुलिस ऑफिसर भी हैं। आपकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है वहाँ। यदि आप हमें जानकारी देंगे तो आप पुलिस ऑफिसर की भूमिका में ही हैं। आप अपराध को कम करने में हमारी मदद कर रहे हैं और जब आपको लगे कि हम आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं तो आप इस तरीके का मनोभाव ना बनाइए। कई बार होता है कि आप अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाते हैं तो ये दिक्कतें क्रिएट होती हैं, परंतु हमारा उद्देश्य इस तरीके का कभी नहीं होता है पुलिस का कि आपकी मदद ना की जाए। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि आपकी मदद की जाए। तो वो जो एक मन में भाव होते हैं उसको लेकर भी बात थी कि हम आपके परिवार के सदस्य ही हैं। हम सब एकजुट होकर जब काम करेंगे तभी बेहतर परिणाम निकलेंगे।